अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उमैर गुलजार है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपको पता है 2023 की इनकम टैक्स रिटर्न्स की पहले ड्यू डेट 30 सितंबर थी। ड्यू डेट एक्सटेंड होगी थी, तो बहुत से लोगों ने ड्यू डेट के बिटवीन डेडलाइन में अपनी रिटर्न्स फाइल कर दी थी। लेकिन बाद में उनको ये आइडिया हुआ कि हमने जो ड्यू डेट से पहले रिटर्न तो फाइल कर दिए, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो हम उसको कैसे रिवाइज कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने बनाई है इसके लिए। आप इस वीडियो को अगर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपनी रिटर्न को, इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं विद इन 60 डेज एज पर लॉ। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जाना है एफबीआर की वेबसाइट पे। एफबीआर की वेबसाइट पे जाने के बाद, जैसे कि हम आयरस पे जाते हैं नॉर्मली, आयरस पे आपने क्लिक करना है और आयरस पे क्लिक करने के बाद आपने लॉग इन कर लेना है अपनी रिटर्न के ऊपर। मैंने ये रिटर्न को पहले से ओपन किया हुआ है। इससे पहले मैंने ये टास्क, ये रिवीजन तब होगी जब आपने कोई रिटर्न सबमिट की होगी और वो कंप्लीटेड टास्क में मौजूद होगी। तो जैसे कि ये जो मेरे कस्टमर हैं, क्लाइंट हैं, इनकी पहले से रिटर्न सबमिट हुई भी है, जिनको मैंने सेलेक्ट किया है। अब रीजंस क्या हो सकती हैं रिटर्न को रिवाइज करने के लिए? उसमें दो तरह की रीजंस हो सकती हैं। एक तो है इनकम टैक्स में आप कोई चीज ऐड करना भूल गए हैं। जस्ट लाइक आपने अपनी सैलरी तो डाल दी, आपने बिजनेस एक्टिविटी भी डाल दी, लेकिन आपको याद आया कि यार मैंने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो तो मैं डालना भूल गया हूँ। या उसके अलावा कोई और आपकी इनकम का सोर्स है, कि आपके कुछ रेमिटेंसेस आए थे बाहर से, कुछ अमाउंट ऐसे आई थी, फॉरेन सैलरी आपने कुछ अर्न की थी, या आपने कोई प्रॉपर्टी की तरफ से कुछ रेंटल अमाउंट आई थी, वो मैंने फिगर या ऐड किया या उसमें कुछ गलती कर दी है। तो इसमें दो चीजों को पेश नजर रखना पड़ता है। जब हम रिटर्न को रिवाइज करते हैं तो अपनी इनकम को डिक्रीज नहीं कर सकते, अपनी इनकम को ऐड तो कर सकते हैं, उसको डिक्रीज नहीं कर सकते। और इसका रूल ये होता है कि आप विद इन 60 डेज ऑफ योर सबमिशन ऑफ योर रिटर्न आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। इसमें जब आप रिटर्न को रिटर्न फाइल करते हैं तो एक ही फॉर्म ऐड होता है जिसमें दोनों चीजें आ रही होती हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भी सेक्शन 114 भी उसमें फाइल होता है और सेक्शन 116 वेल्थ स्टेटमेंट भी उसी में फाइल होती है। लेकिन जब रिवीजन करते हैं तो ये दो अलग अलग तरीके से होती है। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने डिक्लेरेशन के टैब पे जाना है और ये उसके बाद जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं शुरू में, तो आप ये वाली फॉर्म यूज करते हैं जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न आती है कंप्लीट। लेकिन जब रिवीजन आनी है तो ये थर्ड ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है। थर्ड ऑप्शन, रिटर्न स्टेटमेंट रिवीजन रिवाइज, इस पे आपने क्लिक करना है। अब आपके पास दो ऑप्शंस आ रही हैं। ये दूसरी जो ऑप्शंस है ये आपसे रिलेटेड नहीं है, ये सेल टैक्स उससे रिलेटेड है। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने अगर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जस्ट फाइल करनी है, रिवाइज करनी है, इनकम में कोई इशू है, तो जब इनकम आपकी ऐड होगी तो डेफिनेटली वेल्थ में ही आपकी चेंज होगी। हाँ, अगर तो आपने वेल्थ में कोई ऐसी प्रॉपर्टी की वैल्यू को ऐड किया और उसको आपने कंपनसेट करना है, तो जस्ट फिर आप वेल्थ स्टेटमेंट को रिवाइज करेंगे। ये दो हिस्से हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न को कैसे रिवाइज करते हैं। आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने उसका पीरियड देना है जिसकी रिटर्न रिवाइज करनी है, इसको कंटिन्यू करना है। ये आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे फॉर्म ओपन हो जाएगा तो जो आपने अपनी, ये आपके पास फॉर्म ओपन हो, सैलरी आपने मेंशन की थी, अगर आप समझते हैं ये बिल्कुल ठीक है, अगर आप इसको समझते हैं कि इसमें कुछ गलती है, आप इसको डिक्रीज नहीं कर सकते, इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मेरे पास एग्जांपल है उसमें जो ना, तो आप यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने जैसे कोई फॉरेन सैलरी कुछ ऐड करनी हो, लेट्स अज्यूम, आप, मैं इस एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ कि आपने कि एग्रीकल्चर इनकम थी, वो आपकी अमाउंट थी, वो आपने ऐड नहीं की। लेट्स सपोज मैंने कहा 4 लाख रुपए हमने कमाया था। फेडरल लेवल पे ये 4 लाख रुपया तो एग्जेम्प्टेड है। इस प्रोविंशियल लेवल पे भी इस पे 4 लाख के ऊपर टैक्स होता है, इससे कम नहीं। तो मैं इसको जस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब जब मैं कैलकुलेट इसको करता हूँ तो हमारी इनकम बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ जाएगी तो क्या होगा, तो इनकम जब ऐड हो जाएगी इसका मतलब क्या होगा कि आपने इसको वेल्थ स्टेटमेंट में भी इसको ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये वाली अमाउंट 4 लाख आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में भी ऐड होगी। तो अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी करेंगे तो आपको वेल्थ स्टेटमेंट भी ऐड करनी पड़ेगी, अपनी रिवाइज करनी पड़ेगी। वैसे मैं आपको एलेबोरेट कर देता हूँ कि अगर आपने कोई और इनकम अगर अपनी ऐड करनी होगी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई अगर आपकी कोई एक्टिविटी होगी, तो वो आप यहाँ पे ऐड करते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई कैपिटल गेन हासिल किया होगा तो वो यहाँ पे ऐड होता है। रिवाइज में मैं बता रहा हूँ, अगर फॉरेन, जैसे मैंने आपको बता दिया, फॉरेन सैलरी कोई अगर आपकी मिसिंग थी वो आप यहाँ ऐड कर देंगे। और अगर आप समझते हैं आपने कोई टैक्स मिस कर दिया है, मोबाइल का टैक्स, तो लेट अज्यूम आपने प्रॉफिट
या मोबाइल फाइनल टेक्स्ट में आएगा 7B, तो 7B ओके। मैंने ये 7B को लिखा यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया। अगर आप समझते हैं आपने कोई प्रॉफिट इसमें ऐड करना भूल गए थे, तो आप यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे और वो अपने आप अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। लेट अस मैं डमी से एंट्री कर लेता हूँ, ये अकाउंट नंबर है। लेट अस मिजान बैंक से मुझे कोई प्रॉफिट आया था, वो मैंने क्लिक किया। आपको 1 लाख रुपए आया था, आपने वो 1 लाख रुपया लिखा यहाँ पे, और उस पर आपने लेट अस पहले 15% आप दे चुके हो, 15,000 पे आप ऑन स्पॉट दे चुके हो, तो आपने इसको ऐड कर लेना है और इसको कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, जब यहाँ पे आपने अटैचमेंट में जाना है, तो यहाँ पे एक आपने रिवीजन में आपने कोई पीडीएफ की फाइल अटैच करनी है, कोई पीडीएफ की फाइल जिसमें रीजन हो। कोई भी फाइल आप अटैच कर देंगे तो वो रिटर्न आपकी उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेट अज्यूम कुछ भी आप ऐड कर लें, मैं जैसे यही ऐड कर लेता हूँ पीडीएफ की फाइल, ये इसने एक्सेप्ट कर ली। आप इसको सेव करेंगे, सबमिट करेंगे, उससे पहले वेरिफिकेशन पिन कोड देंगे, तो आपकी रिटर्न जो आपकी रिवाइज होगी वो सबमिट हो जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब